हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आज मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये स्विंग ट्रेडिंग हो सके तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी ट्रेडिंग करियर में। तो आइए हम जानते हैं कि मैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी और कौन कौन से पैटर्न में फॉलो करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, और कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगा स्विंग ट्रेडिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए। और मैं यहाँ पे 2-3 स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वरना कुछ भी पॉइंट मिस आउट होने से आपको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पेशेंस से देखिए, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि ट्रेंड चेंज, यानी कि एक ट्रेंड किस तरह से चेंज होता है इसके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 डे का कैंडल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जाके 1 डे, फिर उसके बाद आप एक ट्रेंड को देखिए। अप ट्रेंड रहा, ठीक है। फिर अप ट्रेंड के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ था। फिर जब से ये डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट किया इसने, देखिए ये यानी कि काफ़ी बार स्टॉक इसके आसपास जाके फिर गिरावट देखने को मिलता था इसके आसपास। फिर इसके बाद जब इसने ये वाला कैंडल जब ब्रेकआउट मारा है, फिर देखिए इस ट्रेंड को, यानी कि जो डाउन ट्रेंड था अभी अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट हो चुका है। फिर जब ये कन्वर्ट, तब इस टाइम हमें अब बाई करना चाहिए। या तो आप रुक सकते हो, हल्का सा इधर रिट्रेस हो जाए तो आप बाई कर सकते हो अगले दिन वेट करने के बाद, या तो उसी दिन बाई कर सकते हो। देखिए इसके बाद कितना अच्छा ये आराम से प्रॉफिट मिला है आपको। ये एक पोजिशनल यानी कि स्विंग ट्रेंड में आपको काम आएगा। इसको कहते हैं ट्रेंड चेंज। यानी कि यहाँ से तो पूरा अप ट्रेंड रहा, फिर होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। लेकिन फिर जैसे इसने इसको ब्रेक किया है, अभी अप ट्रेंड चालू है। फिर देखिए आप लोग मार्केट क्यों ट्रेंड चेंज हुआ था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्यों डाउन ट्रेंड आया था, इसका भी कारण है। अगर आप देखोगे मार्केट बुलिश था, ठीक है, बहुत बुलिश था मार्केट, लेकिन यहाँ से क्यों डाउन ट्रेंड आया था। तो अगर आप इसको पीछे जाके देखोगे, पीछे आपको सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पीछे में भी एक दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके गया था, ठीक है, फॉलो करके गया था। लेकिन जिस टाइम इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, आप देखिए यहाँ पे जब भी इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, यानी कि जो अप ट्रेंड था इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ से डाउन मोमेंटम चालू हो चुका था। लेकिन सेलर के पास उतना दाम नहीं था, इसीलिए इसने यहाँ पे ट्रेंड को ब्रेकआउट मार दिया। फिर उसके बाद अप ट्रेंड। फिर और एक पैटर्न ये है, जैसे कि मार्केट यहाँ से पूरा ऐसा बुलिश बुलिश यानी कि ऊपर ऊपर गया है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट होल्ड हो रहा है। तो आप लोग देखोगे मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे होल्ड है, ठीक है, यानी कि काफ़ी दिन हो गया यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डे से यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट। फिर उसके बाद अगर ऐसा एक जगह पे होल्ड होता है, यानी हफ्ता भर 10 दिन तक अगर कंसोलिडेट होता है, फिर अचानक एक ब्रेकआउट मार देता है, तो ये बहुत और ऊपर जाता है। यानी कि यहाँ पे रेस्ट किया है, फिर उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट मारेगा उस साइड मतलब मोमेंटम चालू होता है। इन द सेम वे देखिए यहाँ पे ये मोमेंटम नीचे के साइड दे दिया, फिर उसके बाद इस जहाँ से ब्रेकआउट करके आया था, ब्रेकडाउन करके आया था, इसको दोबारा टेस्ट करने गया है। देखिए आप लोग, ये देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन मार दिया, लेकिन दोबारा टेस्ट करने गया था, फिर उसके बाद सेलर लोग घुस चुका है। देखिए अभी इसको समवेयर अराउंड 600 के लेवल आना ज़रूरी है। मैंने इसको क्यों कहा कि ये 600 की नियर अबाउट आएगा अभी, इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि जब इसने इसको ब्रेकडाउन मारा है, फिर ऑप्शन इसको ऑलरेडी एक बार टच करने जा चुका है, यानी कि रिटेस्ट कर चुका है। फिर वहाँ से सेलर आया, फिर अगले दिन भी सेलर आया है, तो ये 600 तो आएगा, यानी कि 2-3 दिन में ये आराम से 600 आएगा। भले ही ऐसे फिर वापस चला जाए वो अलग बात है। तो हमें ट्रेंड को पहचानना होगा। अभी डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है ऊपर से, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन दोबारा टच करने के बाद वो वापस वहाँ से वो उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। सो ट्रेडर्स, ये है प्राइस कंसोलिडेशन वाला पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट होता तो वो बहुत तेज़ी से और ऊपर जाता, लेकिन ये डाउन आया है। हालांकि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है डाउन आने से, स्टॉक को तो हम सेल करके बैठ नहीं सकते पोजिशनल में, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है पुट बाय करने का, या तो हम फ्यूचर को शॉर्ट करके नॉर्मल में शॉर्ट करके हम बैठ सकते थे। फिर तीसरा स्ट्रेटजी है ट्रेंड लाइन। मैंने फर्स्ट जो स्ट्रेटजी बात किया वो ट्रेंड चेंज था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन है। देखिए यानी कि टाइटन को अगर आप देखोगे, काफ़ी दिनों से टाइटन बहुत ही आप जा रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे डाउन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जो
ट्रेंड लाइन है ये वाला, इसको सपोर्ट लेने आया है। तो हो सकता है टाइटन आने वाले हफ्ता 10 दिन में इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने आएगा, और आपको इस ट्रेंड लाइन में आते ही बाय नहीं करना है, आपको वेट करना होगा। क्या पता इस ट्रेंड लाइन को इस बार ब्रेक कर दे, इसीलिए वेट करना होगा आपको। और अगर आपने देखा कि यह इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहे, जैसे आप जा रहे हैं, तो आप एंट्री कीजिए। 1-2 दिन वेट करने के बाद यहाँ पे एंट्री कीजिए, तो आपका अच्छा खासा एक यहाँ से आप साइड की मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सारे स्ट्रेटजी ट्रेडर्स। और भी एक स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताता हूँ। एक पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं कि एम पैटर्न, यानी कि एम ऐसा होता है ना, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसको एम पैटर्न। और एक है डब्ल्यू ऐसा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एम पैटर्न नज़र आ रहा है, लोग इसको डबल टॉप भी कहते हैं, सेकंड टॉप ये है, फिर इसको हम एम भी कहते हैं। देखिए ये एम बना हुआ था, एक पैटर्न हो गया। यानी कि आपको इस तरह का अगर पैटर्न मिल जाए, तो इसमें क्या होता है, आपको बाइंग के साइड, सेलिंग के साइड, दोनों के साइड भी अच्छा रहता है। और एक डब्ल्यू, यानी कि यहाँ से फिर जब गिर के आया, फिर जब ऊपर गया, फिर नीचे आया। हालांकि डब्ल्यू इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह आके थोड़ा सा इधर गया है। चलिए, लेकिन ये भी डब्ल्यू पैटर्न है। सो आगे से जब भी आप लोग ऐसा पैटर्न मिले, ध्यान रखिए, ये भी बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको हर बार नहीं मिलता है। कोई भी हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं, बहुत सारा पैटर्न है, लेकिन आपको सिंपल सिंपल चीज़ें जानना है। बस ज़्यादा कंफ्यूजन वाला, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वाला भी आपको नहीं देखना है। जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको 4 स्ट्रेटजीज मैंने आपको शेयर किया आप लोगों के साथ। आपको जो अच्छा लगे, ट्रेंड चेंज वाला, या वो कंसोलिडेशन वाला, या एम पैटर्न वाला, या ट्रेंड लाइन वाला, कोई सा भी आप में से अपना सकते हो। प्रॉफिटेबल तो हर कोई देता है, हर कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। बस आपको अपने हिसाब से आप चूज कीजिए, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए काम का है, आप उसे एक्सेप्ट करके उसके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। सो ट्रेडर्स में काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बने, 2-3-4 दिन हो गए, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। अभी भी मेरे आवाज़ में थोड़ा सा कमज़ोरी आ रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो आज के लिए उतना ही ट्रेडर्स। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।